पति हो तो ऐसा। रात का वही गहरा पहर था जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन ठाकुर हवेली का एक कमरा अब भी रोशन था। आहाना और अर्जुन का कमरा। आहाना, जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का पहला पड़ाव पार किया था, अब मेंस की तैयारी में जुटी थी। किताबों के ढेर, नोट्स की बिखरी हुई शीट्स और टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर छाया डाल रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बताने के लिए काफी थे कि वह कई दिनों से ठीक से सोई ही नहीं थी। वो बार बार आंखों पर पानी के छींटे मारती, खुद को चिकोटी काटती, लेकिन उसके शरीर की थकान अब उसके हौसले पर भारी पड़ने लगी थी। आखिरकार उसका सिर किताबों के बीच झुक गया और वह उसी टेबल पर सो गई, बिना जाने, बिना चाहे, बिना समझे कि नींद कब उसे जीत गई। उधर अर्जुन, जो दिन भर की थकान के बाद सो चुका था, अचानक करवट लेता है और महसूस करता है कि उसके बगल वाली जगह खाली है। वह घबराकर उठता है, कमरे में नजर दौड़ाता है और देखता है, उसकी आहाना कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो चुकी है। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, चश्मा टेढ़ा, हाथ में ढीली पड़ी कलम, जैसे कोई बच्ची पढ़ते पढ़ते थककर सो गई हो। अर्जुन का दिल भर आता है। वह धीरे से उसके पास जाता है, उसके बालों को पीछे करता है, चश्मा उतारकर टेबल पर रखता है और अलमारी से एक गर्म शॉल लाकर उसके कंधों पर रख देता है। वह एसी का तापमान भी थोड़ा बढ़ा देता है ताकि आहाना को सर्दी न लगे। वह खुद थका था, खुद को भी आराम चाहिए था, लेकिन उसे नींद कहाँ थी। उसकी नज़र किताबों के उन पन्नों पर जाती है जिन पर लाल पेन से सवाल, कटे हुए पैराग्राफ और उलझे हुए शब्द भरे पड़े थे। उसे याद आता है, आहाना ने कहा था कि उसे अर्थशास्त्र बिल्कुल समझ नहीं आता। अर्जुन वहीं बैठ जाता है। वह उन कठिन चैप्टरों को पढ़ने लगता है। शुरुआत में सब धुंधला लगता है, शब्द समझ नहीं आते, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपने फोन पर सर्च करता है, वीडियो सुनता है और एक एक कॉन्सेप्ट समझता है। जैसे ही समझ आता है, वह आहाना की नोटबुक उठाकर आसान भाषा में साफ सुथरे नोट्स बनाता है, बुलेट पॉइंट्स, फ्लोचार्ट, छोटे छोटे उदाहरण, सब कुछ। वह खुद को जगाए रखने के लिए किचन जाकर ब्लैक कॉफी बनाता है, लेकिन आहाना को नहीं जगाता, क्योंकि वह जानता है, यह नींद उसके शरीर की मजबूरी है। वो पूरी रात जागता,